अभिषेक पांडे, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ट्रेन हाईजैक की घटना से बौखलाहट में पाकिस्तान है और पाकिस्तान के आरोपों पर भारत का करारा जवाब सामने आया है। पाकिस्तान अपनी नाकामी का दोष दूसरों पर मढ़ रहा है। अंदरूनी समस्याओं के लिए अपने अंदर देखो। दुनिया जानती है कि आतंक का केंद्र कहां है और पाकिस्तान ने भारत पर झूठा आरोप लगाया। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। ट्रेन हाईजैक के बाद बेबस पाकिस्तान ने बेवजह भारत पर आरोप लगाया, जिसके तुरंत बाद जो है भारत का भी बयान सामने आया है। पाकिस्तान अपनी नाकामी का दोष दूसरों पर मढ़ रहा है। अंदरूनी समस्याओं के लिए खुद को देखो और दुनिया जानती है कि आतंक का केंद्र कहां है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। ये कहा भारत ने कि दुनिया जानती है कि आतंक का केंद्र कहां है। पाकिस्तान अपनी नाकामी का दोष दूसरों पर मढ़ रहा है और भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने आरोप को निराधार बताया। साथ ही कहा कि देश अपनी आंतरिक समस्याओं के लिए अपने अंदर देखे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के आरोप का खंडन करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म का केंद्र है। पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं और नाकामियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। इससे बेहतर होगा कि वो खुद को देखे। तो ये बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत पर आरोप लगाए उसको लेकर बयान सामने आया। दुनिया जानती है कि आतंक का केंद्र कहां है। भारत ने कहा है ये कि दुनिया जानती है कि आतंक का केंद्र कहां है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तान के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब भारत की तरफ से सामने आया। दुनिया जानती है आतंक का केंद्र कहां है। ट्रेन हाईजैक की घटना को लेकर जो आरोप लगाया गया, उन आरोपों का करारा जवाब जो है वो भारत के द्वारा दिया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। अंदरूनी समस्याओं के लिए खुद को देखो। ये कहा भारत ने, दुनिया जानती है कि आतंक का केंद्र कहां है। ट्रेन हाईजैक की घटना से पाकिस्तान जो है वो बौखलाहट में है। पाकिस्तान के आरोपों पर करारा जवाब जो है वो भारत के द्वारा सामने आया। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो भारत ने करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को भारत के द्वारा दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर फिलहाल जो सामने आ रही है। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर बेबुनियादी आरोप लगाए और जिस तरीके से पहले भी हमने देखा है, पाकिस्तान की पुरानी आदत है, पाकिस्तान लगातार भारत पर इस तरीके के आरोप लगाता रहा है। तो ऐसे में भारत के द्वारा करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया गया और भारत ने कहा कि अंदरूनी मामलों के लिए खुद को देखें, आप खुद जिम्मेदार हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की गई थी बलूचों के द्वारा और उसमें कई आम नागरिकों के भी मारे जाने की खबर सामने आई। कई पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं उनके मारे जाने की खबर सामने आई। दूसरी ओर कई BLA के लड़ाकों के भी मारे जाने की खबर जो है सामने आई है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने जो है भारत के ऊपर आरोप लगाया और दूसरी ओर भारत ने करारा जवाब दिया कि आप खुद आतंकवाद का केंद्र हैं। पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान ने भारत पर ट्रेन हाईजैक का आरोप लगाया था और भारत के द्वारा मुंह तोड़ जवाब जो है दिया गया है। पाकिस्तान की सेना ने जहां पर ट्रेन हाईजैक से जुड़ा ऑपरेशन खत्म करने का दावा किया है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के ऊपर आरोप भी लगाया गया और जुड़ा हुआ ऑपरेशन खत्म करने की बात कही तो वहीं बलूच विद्रोहियों ने दावा किया है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और अब पाकिस्तान ने ट्रेन हाईजैक का आरोप भारत पर लगा दिया, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने भी दिया है। भारत ने कहा है कि उसे अपने अंदर झांकना चाहिए, ना कि दूसरों पर आरोप लगाना चाहिए। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के आरोप को खारिज किया। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को पाकिस्तान की सेना के द्वारा खत्म करने की बात कही गई और दूसरी ओर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ट्रेन हाईजैक के पीछे भारत जिम्मेदार, कुछ है नहीं करने को, क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रेन अगवा हुई, जिस तरीके से पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लोग जो हैं ट्रेन में जो सवार थे, उस ट्रेन को अगवा कर लिया जाता है और पाकिस्तान को इस चीज की भनक तक नहीं लगती। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की हालत क्या है और इसके बजाय अब पाकिस्तान क्या कर सकता है। पाकिस्तान पता है इस वक्त जो दुनिया भर में किरकिरी हो रही है उससे बचने का यही तरीका है कि इसको भारत के सर मढ़ दिया जाए।
मगर भारत की तरफ से भी साफ जो है वो कर दिया गया है कि पाकिस्तान के ये ओछे कारनामे, ओछी करतूत जो है वो नहीं चलेगी। पाकिस्तान बेशक जितने भी इल्जाम लगाने का प्रयास करे, मगर सच्चाई दुनिया से छुपी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ही वो देश है जिसने पिछले कई सालों से लगातार आतंकवाद को जो है वो जगह दी, आतंकवाद को पाला पोसा, और आज वही आतंकवाद जब पाकिस्तान को खाने लगा है तो भारत के सर मरने की इसको कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से हालात पाकिस्तान के हैं, आप सोचिए 3 दिन में 3 हमले हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेना की चौकी पर, सेना की एक पोस्ट पर हमला हुआ, इसी तरह से बलूचिस्तान में एक पुलिस पोस्ट पर हमला हुआ, वहां से हथियार लेकर बीएलए के लोग जो है वो निकल गए और पोस्ट खाली करवाई। और वहीं ट्रेन का हाईजैक, जो कि अपने आप में दुनिया में बड़ा रेयरेस्ट माना जाता है, क्योंकि ट्रेन को हाईजैक करना इतना आसान नहीं होता। एक ट्रेन जो एक जगह से, क्वेटा से पेशावर जा रही हो, 1600 किलोमीटर का सफर था, किस तरह की सुरक्षा रही होगी, किस तरह का पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का इनपुट होगा, जिसमें अपने जवान सवार होकर जा रहे थे, आप उसको नहीं बचा सके, और उसके बाद भारत पर इल्जाम लगाने का जो आपका काम है वो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को काम नहीं आएगा। दुनिया इस चीज को देख रही है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत क्या हो चुकी है। जी, दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से बात अगर इस पूरे ऑपरेशन को लेकर करें, फिलहाल इस ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी सामने आ पा रही है? क्योंकि अगर पाकिस्तानी सेना के दावे को लेकर बात करें तो उनके हिसाब से सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर बीएलए का दावा है कि अभी भी 150 के आसपास बंधक उनके कब्जे में। देखिए, पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि उनके जो लोग हैं उनको उन्होंने छुड़ा लिया है, और कहा है कि बीएलए के हमने 33 लोगों को जो है वो मौत के घाट उतारा है। मगर बीएलए का दावा जो है वो अलग है। बीएलए कह रही है कि 100 के करीब जो है लोग मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी सैनिक हैं। उन्होंने कहा कि वो हमने जो सिविलियंस थे उनको हमने खुद रिहा किया था। पाकिस्तान के जो दावे हैं वो खोखले हैं। वहीं अगर चश्मदीदों की बात करें, जो इस वक्त मीडिया में लगातार चल रहे हैं, एक शख्स को मैं सुन रहा था, उसने कहा कि जब ये ट्रेन वहां पहुंची है, लगातार उस पर रॉकेट लॉन्चर से अलग अलग लोकेशन से फायरिंग हुई। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच जब ट्रेन गुजर रही थी तब उसको वहां पे हाईजैक किया गया। उसके बाद ट्रेन से लोगों को उतार कर वहां पर जगह जगह जो है वो एक एक तरफ बिठा दिया गया, जिसमें पंजाबी अलग, सिंधी अलग, बलूचिस्तान के लोगों को अलग और सेना के लोगों को अलग किया गया। उसके बाद उनको मारने का सिलसिला शुरू हुआ जब पाकिस्तान बातचीत को लेकर तैयार नहीं था। उस वक्त जो है उसने शख्स ने कहा है कि 50 से 60 लोगों के लाशें उसने खुद देखी हैं। तो फिर जब मारने वाले बीएलए के लोग थे तो फिर पाकिस्तान ने उनको कब मारा? और दूसरा, उस शख्स का कहना था कि जब ये ट्रेन हाईजैक हो गई और उसके काफी देर बाद जो ज्यादातर बीएलए के लोग थे वो उस ट्रेन को छोड़ के चले गए, सिर्फ 5 लोगों को उस लोकेशन पर रखा गया था। जिसके बाद पाकिस्तानी सेना वहां पे पहुंची, हेलीकॉप्टर वहां पे पहुंचे, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया है। तो क्या बीएलए के लोग इनको लेकर अपने साथ चले गए हैं, जो बंधक बनाए गए थे, इसलिए बीएलए दावा कर रही है कि उनके कब्जे में लोग हैं? फिर ये एक बड़ा सवाल जो है वो पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों